अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 28 को रीड आउट किया था। आज पेज नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक में पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 6 का ईवीएस की बुक में। पेज नंबर 29 पर ऊपर है टाइप्स ऑफ टीथ। हमने टंग और टीथ के बारे में लास्ट क्लास में जाना था कि टंग क्या किस तरीके से हेल्प करती है और टीथ क्या काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जानेंगे कि हमारा जो जॉ है यानी हमारा जो जबड़ा है उसके अंदर कितने तरीके के दांत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ। यानी हमारा जितना भी लाइफ टाइम है उसके दौरान हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, यानी 2 तरीके के दांत आते हैं। आपने सुने होंगे ना, एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं जो हमेशा रहते हैं, है ना। अगर वो टूट जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते दांत। मिल्क टीथ अपीयर इन अ बेबीज माउथ व्हेन इट इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। मिल्क टीथ कहाँ पर मिलेंगे हमें? मिल्क टीथ जो बेबी के जो माउथ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके होते हैं दूध के दांत। जब वो 6-8 महीने के हो जाते हैं ना तो उनके दूध के दांत आते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ। देयर आर 20 मिल्क टीथ इन ऑल। और जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है? 20। मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं, यानी 20 ही होते हैं दूध के दांत। These gradually start falling out to be replaced by new teeth। और आप सभी को पता होगा जो दूध के दांत होते हैं वो 6-7 साल की उम्र में या 10 साल से नीचे टूटकर एक बार दोबारा फिर से आते हैं, है ना, सभी बच्चों के। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ आर परमानेंट टीथ। जब दूध के दांत निकल के जो मिल्क टीथ होते हैं जब वो टूट जाते हैं और जो नए दांत आते हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ, यानी अब वही दांत रहेंगे, अगर टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। और जो एडल्ट्स होते हैं उनके कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं। देखिए, मिल्क टीथ की जो आपको संख्या बताई गई है ऊपर वो 20 है। मिल्क टीथ कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 का सेट होता है। 32 दांतों के बारे में सुना है ना आपने? 32 दांत होते हैं। तो वो कौन से वाले होते हैं? परमानेंट टीथ। क्योंकि मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। These last for a lifetime if one takes proper care of them by taking a diet rich in calcium and phosphorus। और ये जो दांत होते हैं ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं ना, हमेशा के लिए। इसलिए हमें अपने दांतों की बहुत अच्छे से केयर करनी होती है, देखभाल करनी होती है और ऐसा खाना खाना होता है दांत जिससे हमारे दांत मजबूत बने। और किसके बने? खाने में क्या होना चाहिए? खाना किससे रिच होना चाहिए? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस से जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं और दांत भी मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड ईच इज़ शेप्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे जो जॉ है यानी जो हमारा जबड़ा है, मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर 32 दांत होते हैं। लेकिन उन 32 दांतों में भी 4 किस्म होती हैं। 4 किस्म होती हैं, यानी टोटल दांत तो 32 होते हैं लेकिन वो जो 32 दांत होते हैं वो भी 4 तरीके के होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, यानी वो काम भी अलग अलग करते हैं। द फ्रंट टीथ एट द सेंटर आर नोन एज इंसीजर्स। जो दांत हमारे सामने की तरफ होते हैं ना, 4 दांत, 4 ऊपर 4 नीचे, उन्हें कहते हैं इंसीजर्स। उन्हें क्या कहते हैं? इंसीजर्स। ये देखिए यहाँ नीचे ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके के होते हैं जो हमारे इंसीजर्स टीथ होते हैं। जो आगे वाले 4 दांत होते हैं ना उन्हें कहते हैं इंसीजर्स। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये किसी भी खाने को काटने और तोड़ने का काम करते हैं। देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 ऑन द अपर जो एंड 4 ऑन द लोअर जो। जो हमारे इंसीजर्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल उनकी संख्या होती है 8। 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 4 नीचे वाले जॉ में होते हैं ना। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। नेक्स्ट टू द इंसीजर्स आर द कैनाइन्स। अब इंसीजर्स के बराबर वाले
जो दांत होते हैं ना, इंसीजर्स के बाद आते हैं कैनाइन्स। दूसरी तरीके के दांतों को क्या कहते हैं? कैनाइन्स कहते हैं। वो होते हैं जो इन 4 दांतों के जो बराबर वाले 2 दांत होते हैं ना, जिन्हें आपने सुना होगा कीला भी कहते हैं, नुकीले होते हैं ये दांत, तो उन्हें कहते हैं कैनाइन्स। दे आर पॉइंटेड टू हेल्प टीयर द फूड। ये पॉइंटेड होते हैं नीचे से। तो जो कैनाइन्स होते हैं ये नुकीले होते हैं और हेल्प करते हैं जो हमारा फूड होता है ना उसको फाड़ने के लिए। अब काटने और तोड़ने का काम कौन करते हैं? जो इंसीजर्स होते हैं ना, आगे वाले 4 दांत, वो करते हैं काटने और तोड़ने का काम। और जो साइड वाले दांत होते हैं ना, कैनाइन्स, वो फाड़ने का काम करते हैं फूड को। मैंने आपको बताया था जो हमारे इंसीजर्स टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 ऊपर की तरफ होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं। टोटल जो उनकी संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। इसी तरीके से जो कैनाइन्स होते हैं वो उनकी संख्या होती है 4। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 ऑन द अपर जो एंड 2 ऑन द लोअर जो। द टीथ एट द बैक आर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और जो पीछे की साइड हमारे दांत होते हैं ना, जिन्हें जाड़ भी कहते हैं ना, दाढ़ कहते हैं, तो उन्हें प्रीमोलर्स और मोलर्स कहा जाता है। देयर आर 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। और जो प्रीमोलर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 8, यानी 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। और जो मोलर्स टीथ होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 12, यानी 12, यानी 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ। और उन 6 में भी 3 एक साइड में और 3 एक साइड में होते हैं। The molars and premolars are wider and flatter than other teeth and help us to chew the food properly। ये देखिए यहाँ नीचे डायग्राम दिए गए हैं प्रीमोलर्स के और मोलर्स के। ये कैसे होते हैं? ये थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं दांत। देखिए ऊपर वाले ज़्यादा चौड़े नहीं थे ना, लेकिन जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं दांत। और इनका काम किस लिए और ये क्या काम करते हैं? ये खाने को चबाने का काम करते हैं। जो हम खाना चबाते हैं वो अपनी तो आपने देखा होगा जो हम खाना चबाते हैं वो अपनी दाढ़ की हेल्प से चबाते हैं, है ना। पीछे की तरफ जाकर हम खाने को चबाते हैं, हमारे मुंह में पीछे की तरफ जाता है ना खाना, तब हम उसको चबाते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ टीथ, कि हमें अपने दांतों की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। अवर टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये सभी को पता होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, है ना। हार्ड होते हैं ना दांत, कठोर होते हैं। अगर आप देखेंगे सॉफ्ट नहीं होते हमारी स्किन की तरह, हैंड्स की तरह। वी यूज दैम टू बाइट, टीयर एंड च्यू फूड। और दांतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? किसी भी खाने को फाड़ने के लिए, चबाने के लिए या तोड़ने के लिए, है ना, काटने के लिए। सो दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इन सब कामों के लिए दांतों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको तो स्ट्रॉन्ग ही होना पड़ेगा, है ना। इसीलिए दांत हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ टीथ दे विल डिके एंड फॉल ऑफ। और अगर हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे? वो सड़ जाएंगे और गिरने लगेंगे, है ना। इफ़ वंस द परमानेंट टूथ फॉल्स इट विल नॉट ग्रो अगेन। और अगर एक बार जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, जो हमारे लाइफ टाइम के लिए जो टीथ आते हैं, है ना, अगर वो गिर जाते हैं, बाय चांस गिर जाते हैं या टूट जाते हैं या सड़ने की वजह से डेंटिस्ट के पास से निकलवाने पड़ जाते हैं, तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आते। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ली करनी चाहिए, है ना, ताकि हमारे दांतों में खाना ना फंसे, उसमें सड़न पैदा ना हो और जो हमारे दांत हैं वो स्वस्थ रहें। तो हम चैप्टर नंबर 6 रीड कर रहे थे ईवीएस का। पेज नंबर 29 आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।